हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनके आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने के भी बहुत चांसेस हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण इसमें ऑक्सीकरण नहीं है। क्योंकि हमें याद रखना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। जैसे भोजन को पचाने में ऑक्सीजन यूज़ होती है, श्वसन यानी सांस लेने में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, और दहन यानी कि किसी भी वस्तु को जलाने में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण को हम जंग लगना भी कह सकते हैं। तो संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में हमें याद रखना है कि उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात या फिर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस रिएक्शन को हम उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, या उपचयन के अलावा हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं में जो युग्म हैं, जो जोड़े या पेयर बनते हैं, वो हमेशा साथ साथ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो साथ में हमें फ्रेंड्स यह भी याद रखना है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो अभिक्रिया होती है जिसमें एसिड और बेस यानी अम्ल और अक्षार साथ में मिलकर एक लवण, एक साल्ट बनाते हैं, और साथ में उसमें जल यानी वाटर भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन यानी सांस लेना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा यानी हीट बाहर की ओर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रबल अम्ल और दुर्बल अक्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से मिलने से एक लवण यानी साल्ट बनता है, तो उसका पीएच क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसका पीएच 7 से कम होता है, क्योंकि एसिड वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, और यहाँ पर हमारे पास एसिड जो है
वो स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल है, तो इस कारण से जो लवण बनेगा उसका पीएच भी 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अक्षार्क यानी बेस को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब भी हम किसी भी बेस यानी अक्षार्क को जल में घोलते हैं तो वहाँ से OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जब हम एसिड यानी अम्ल को जल में घोलते हैं तब वहाँ पर H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही में और साथ में दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो वो गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जो अक्षार्क होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और वे नीले लिटमस की बजाय लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलने वाले भस्म को हम अक्षार कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, pH 0, क्योंकि यहाँ से हमें यह याद रखना है कि एक जो pH स्केल होता है उस पर टोटल 0 से 14 तक वैल्यू लिखी होती है। यदि उसकी वैल्यू 0 से 7 तक है तो वो अम्ल होते हैं और जिनकी वैल्यू 7 से 14 तक होती है वे बेस होते हैं यानी अक्षार कहलाते हैं, और जिनकी वैल्यू बिल्कुल बीच में 7 होती हैं वो ना तो अम्ल और ना ही अक्षार होते हैं बल्कि उन्हें उदासीन कहा जाता है। तो जो प्रबल अम्ल होंगे यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनका pH मान कम से कम होगा और 7 से बिल्कुल कम होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी pH 0 एक प्रबल अम्ल है, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किस चीज़ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है वह लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शुष्क भुजा हुआ चूना, इस पर यदि क्लोरीन गैस की क्रिया करें तो यह कौन सा पदार्थ बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक विरंजक चूर्ण पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी, यह एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है एंटासिड का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यदि प्राकृतिक गैस का दहन यानी उसको जलाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यदि हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस यानी ऊष्मा निकलती है
और हमने पहले ही पढ़ा है कि यदि किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है तो उसे ऊष्मक सेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका रंग काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह भी एक ऊष्मक सेपी अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है और वो भी स्ट्रोंग यानी प्रबल बेस होता है, इसलिए इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दांत का मसूड़ा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कि बहुत ही कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।